नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ स्वागत करता हूं आपका मनी विजडम में, जहां हम हर प्रकार के पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम और आप मिलकर अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ETF के बारे में, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ETF म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से अलग कैसे है। हम जानेंगे क्या ETF एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। हम जानेंगे हम किस तरीके से ETF में अपना पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज समझते हैं ETF के बारे में डिटेल में। दोस्तों, ETF को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड है क्या और ये काम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए जल्दी से समझते हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड को अगर हम आसान भाषा में समझें तो म्यूचुअल फंड के केस में बहुत सारे इन्वेस्टर मिलकर अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो कि इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टर के लिए वेल्थ जनरेट करती है। म्यूचुअल फंड को दोस्तों ग्राउंड लेवल पे दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड के केस में जब भी इन्वेस्टर अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, उनके पास एक एक्सपर्ट टीम होती है जो कि रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट को एनालाइज करती है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स और अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स को ढूंढकर उसमें पैसा एक्टिवली इन्वेस्ट करती है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करती है। पैसिव म्यूचुअल फंड्स के केस में कोई एक्सपर्ट टीम नहीं होती है। यहाँ पर सिंपल किसी भी इंडेक्स को कॉपी किया जाता है, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 के केस में इंडिया की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है डायरेक्ट, और सेंसेक्स के केस में जो सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो पैसिव म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशो यानी कि आपके फंड मैनेजमेंट फीस, एग्जिट लोड और रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। आई होप आपको आसान भाषा में म्यूचुअल फंड समझ में आ गया होगा। इसकी दो बड़ी कैटेगरीज एक्टिव एंड पैसिव, और जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं वो पैसिव म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं। इतना आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं ETF की तरफ। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं इंडेक्स फंड की तरह। ये भी किसी इंडेक्स को यानी कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स को कॉपी करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब इंडेक्स फंड और ETF दोनों सिमिलर हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड के केस में अगर हमें किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम वो किसी म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू खरीदते हैं, लेकिन ETF के केस में आप उसको स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म को एज अ स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। तो अगर मुझे कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो मैं ज़ीरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। अगर मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं ज़ीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। तो अगर किसी को म्यूचुअल फंड खरीदना हो ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म से तो वो ज़ीरोधा कॉइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करेगा, जहाँ वो एक्टिव और पैसिव यानी कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकता है। और यहाँ जो एलोकेशंस होगी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट की, वो आपको म्यूचुअल फंड हाउसेस यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू होगी। लेकिन अब अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो ETF आपको किसी कॉइन प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं, आप काइट प्लेटफॉर्म से ही उसको एज एन स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के केस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे तो ये 10,000 रुपये के अगेंस्ट NAV यूनिट जो वो म्यूचुअल फंड हाउस आपको एलोकेट करेगा, वो आपको म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू डायरेक्टली एलोकेट होंगी। स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ETF के केस में अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट स्टॉक के जैसा ही होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्टॉक बेच रहा होता है तो आप खरीद पाते हैं, वैसे ही ETF के केस में अगर कोई ETF बेच रहा होगा तभी आप खरीद पाएंगे और आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे।
आइए सबसे बड़े डिफरेंस की बात करते हैं, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी हमारी एलोकेशन है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, वो हमें 2 या 3 दिन के बाद होती है। लेकिन अगर आप कोई ETF परचेज करते हैं स्टॉक मार्केट से, तो वो परचेज करते ही आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, विच मीन्स कि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप आ जाता है प्राइस को लेकर के। अगर मैंने कोई ETF खरीदा है और वो मुझे अगर कम दामों में मिल रहा है, तो वो एट ए टाइम मुझे एलोकेट हो जाएगा जैसे ही मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के केस में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो यूनिट्स एलोकेट होती हैं वो 2 या 3 दिन बाद होती हैं, या यूजुअली मार्केट क्लोजिंग प्राइस पर होती हैं। अब हम बात करते हैं चौथे डिफरेंस के बारे में, जो कि है मैनेजमेंट फीस। एक्टिव म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के केस में जो मैनेजमेंट फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ETF। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो उसमें जो यूजुअली एग्जिट रेशियो होता है वो रहता है 0.5 to 2.5%। लेकिन अगर यही मैं इंडेक्स फंड्स की बात करूं तो ये थोड़ा सा वहाँ कम हो जाता है 0.5 to 1%। लेकिन यही चीज़ अगर हम ETF में देखें तो ETF में ये चीज़ 0.01% से लेकर के 0.07% या 0.1% तक होती है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस रिटर्न्स के ऊपर क्रिएट करती है। आप मेरी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं कि ETF के कितने टाइप होते हैं। इंडेक्स टाइप ETF, गोल्ड ETF, सेक्टर बेस्ड ETF, बॉन्ड ETF, करेंसी ETF और ग्लोबल इंडेक्स ETF। जल्दी से समझते हैं ये ETF हैं क्या। इंडेक्स टाइप ETF वो सभी ETF होते हैं जो किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। गोल्ड ETF ऐसे ETF होते हैं जो कि गोल्ड पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर बेस्ड ETF ऐसे ETF होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक डोमेन में काम करते हैं, जैसे बैंक डोमेन जिसमें सभी प्रकार के बैंक के स्टॉक्स आ जाते हैं, IT डोमेन जिसमें सभी प्रकार की IT कंपनीज आती हैं, फार्मा डोमेन जिसमें सभी प्रकार के फार्मा कंपनीज आती हैं, बॉन्ड यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी ETF होते हैं, ग्लोबल इंडेक्स यानी कि अगर आप ग्लोबल मार्केट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे US मार्केट, सिंगापुर मार्केट, चाइना मार्केट, जापान मार्केट, तो आप ग्लोबल इंडेक्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप ग्रो वेबसाइट पे जाके ETF सेक्शन के अंदर सभी प्रकार के ETFs को देख सकते हैं। जैसा कि आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, NSE इंडाइसेस रिप्रेजेंट कर रहा है निफ्टी 50। यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी 50 से रिलेटेड सभी प्रकार के इंडेक्स है, जैसे SBI ETF निफ्टी 50, UTI निफ्टी 50 ETF, निप्पॉन। सेम वे में अगर आपको सेंसेक्स रिलेटेड ETF देखना है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। इंडिया के इंडेक्सेस के अलावा अगर आपको बाहर के इंडेक्स यानी कि US, चाइना, सिंगापुर के इंडेक्स में अगर आपको अपना मनी इन्वेस्ट करना है तो आप वर्ल्ड इंडेक्सेस को सिलेक्ट करके जो लिस्ट आई है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम वे में अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड ETF क्लिक करके लिस्ट ऑफ गोल्ड ETF देख सकते हैं, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। इस तरह आप ग्रो वेबसाइट पे जाके हर प्रकार के ETF को इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए, 4 की फैक्टर्स हैं। पहला AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, दूसरा है एक्सपेंस या एग्जिट रेशो, तीसरा है ट्रैकिंग एरर और चौथा है ट्रेड वॉल्यूम। AUM बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फंड साइज को, यानी कि किसी भी ETF का फंड साइज कितना होगा। जितना ज़्यादा फंड साइज होगा उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा ETF में सेल एंड परचेज होगा। एक्सपेंस एंड एग्जिट रेशो बेसिकली डिफाइन करता है एक फ़ी को जो कि आपके ऊपर चार्जेबल होगी जब भी आप किसी ETF में इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फीस कभी भी 0.05 या 0.07 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ट्रैकिंग एरर बेसिकली डिफाइन करता है कि कोई भी ETF और किसी भी रिस्पेक्टिव इंडेक्स, चाहे वो सेक्टर बेस्ड इंडेक्स हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स, उन इंडेक्स में और ETF में कितना डिफरेंस है। ट्रेड वॉल्यूम बेसिकली डिफाइन करता है कि डेली बेसिस पे किसी भी ETF में कितने अमाउंट ऑफ ETF का ट्रांजैक्शन यानी कि सेल और परचेज हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए ETF में इन्वेस्ट करके किसी भी ETF को ईजिली सेल करना या उसके ऊपर अपने लिए रिटर्न जनरेट करना। आप मेरी स्क्रीन पे इस समय टॉप ETF देख सकते हैं जिसमें मैं पार्शली खुद भी इन्वेस्टेड हूँ। अगर मैं इंडेक्स ETF की बात करूँ तो आप देख सकते हैं निफ्टी 20 और सेंसेक्स ETF के केस में SBI ETF सेंसेक्स, ये दो एक ऐसे ETF हैं जो कि कंसीडरिंग चारों फैक्टर जो हमने डिस्कस करें, AUM, एक्सपेंस रेशो, ट्रैकिंग एरर एंड ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से परफेक्ट हैं। ग्लोबल यानी कि अगर आपको अपना पैसा बाहर के मार्केट में लगाना है तो मोतीलाल नेस्डैक 100 इज वन ऑफ द बेस्ट ETF। गोल्ड की कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट ETF। सेक्टर बेस्ड ETF में यहाँ हमने सिर्फ 2 ही सेक्टर को पिक करा है, एक बैंक को जिसमें आप निप्पॉन इंडिया ETF बैंक 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं
और दूसरा IT, जिसमें आप निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है जिसको आप 1 ईयर या 3 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ETF को आप एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टॉक जैसी फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और काफ़ी बेहतर रिटर्न्स भी देता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू या आपकी फाइनेंशियल नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।